हाँ चलो बेटा थोड़ा सा देख लो यहाँ पे तरंगों के अध्यारोपण सिद्धांत एक बार फिर से समझते हैं। क्या बोलोगे? यदि दो या दो से अधिक तरंगे, कितनी तरंगे बेटा? यदि दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर, माध्यम के किसी बिंदु पर, कैसे? देखो जैसे ये एक तरंग हो गई, ये दूसरी तरंग हो गई, ये तीसरी तरंग हो गई, ये तीनों तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ क्या हो रही हैं? मिल रही हैं, अध्यारोपित हो रही हैं। राइट? देखिए यदि दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ अध्यारोपित होती हैं तो इन तीनों से मिलकर जो तरंग बनेगी इसको क्या बोलेंगे अपन? परिणामी तरंग। क्या बोलेंगे बेटा? परिणामी तरंग। तो परिणामी तरंग का विस्थापन, परिणामी तरंग का विस्थापन मिलने वाली तरंगों के, इस तरंग का विस्थापन कितना होगा? y1, इसका तीनों से मिलकर जो बनी है इसका y। ठीक है, तो परिणामी तरंग का विस्थापन मिलने वाली तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। इसे क्या बोलते हैं अपन? तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। क्लियर हो गया? किसी को डाउट? ठीक है, एक बार फिर से परिभाषा देखिए। यदि दो या दो से अधिक तरंगे, कितनी बेटा? अधिक तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ अध्यारोपित होती हैं या कि मिलती हैं तो मिलकर बनने वाली तरंग का विस्थापन मिलने वाली तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। कोई डाउट? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेटा, अप्रगामी तरंगे से आप क्या समझते हैं? अप्रगामी तरंगे से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताएं लिखिए। अप्रगामी तरंगे से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताएं लिखिए। ठीक है बेटा, इसके पहले की क्लास में आप लोगों ने प्रगामी तरंग पढ़ा था। अब प्रगामी से आपको क्या बनाना है? अप्रगामी तरंग। ठीक, चलिए पहले परिभाषा लिखते हैं। आपको पढ़ना है अप्रगामी तरंग। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेशनरी वेव। चलिए बेटा, हाँ यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अप्रगामी तरंग बनाने के लिए आपको दो ठो प्रगामी चाहिए। कितनी चाहिए बेटा? दो प्रगामी। दोनों प्रगामी की कंडीशंस क्या होनी चाहिए? दोनों प्रगामी का आयाम और आवृत्ति दोनों बराबर हो। क्या क्या बराबर हो बेटा? आयाम और आवृत्ति। लिखिए, जब समान आयाम तथा आवृत्ति की, जब समान आयाम तथा आवृत्ति की दो प्रगामी तरंगें, जब समान आयाम तथा आवृत्ति की दो प्रगामी तरंगें माध्यम पर एक ही चाल से किंतु विपरीत दिशा में, एक ही चाल से किंतु विपरीत दिशा में मिलती हैं, एक ही चाल से किंतु विपरीत दिशा में मिलती हैं तो दोनों प्रगामी तरंगें माध्यम के जिस बिंदु पर, तो दोनों प्रगामी तरंगें माध्यम के जिस बिंदु पर मिलती हैं,
जिस जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां पर अप्रगामी तरंग उत्पादित होती हैं या उत्पन्न होती हैं। ठीक है बेटा, अप्रगामी बना लेंगे ना। एक बार थोड़ा सा फिर से ध्यान देते हैं। अप्रगामी तरंग बनाने के लिए आपको कितनी प्रगामी चाहिए? दो। दोनों प्रगामी कैसी चाहिए? दोनों प्रगामी का आयाम और आवृत्ति दोनों क्या हो बेटा? समान। आयाम यानी उसका मैक्सिमम विस्थापन बराबर हो, ठीक है। उसका आयाम और आवृत्ति यानी एक बराबर समय में बराबर चक्कर लगाए, ठीक है। समान आयाम और समान आवृत्ति की दो प्रगामी तरंगे हो गई। अब ये दोनों प्रगामी तरंगे कहां चलेंगी? एक ही माध्यम में। कहां चलेंगी बेटा? एक ही माध्यम में। और कैसे चलेंगी? एक ही चाल से। उनके वेग में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। एक ही चाल से, किंतु कैसे चलेंगे बेटा? विपरीत दिशा में। एक इस डायरेक्शन में जाए तो दूसरी दूसरे डायरेक्शन में आए, ठीक है। विपरीत दिशा में चले तब वे दोनों प्रगामी, एक इधर से जाने वाली दूसरी उधर से आने वाली, ठीक है। तो दोनों प्रगामी तरंगे माध्यम के जिस जिस बिंदु पर क्या होती हैं? मिलती हैं, वहीं पर क्या बनती है? अप्रगामी तरंग उत्पादित होती है। कैसे? ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो ये बेटा आपका सोर्स हो गया, ठीक है। सोर्स यानी जहां से प्रगामी निकल रही है, ठीक है। ये देखना बेटा, ये क्या जा रही है? पहली प्रगामी। ये क्या जा रही है? पहली प्रगामी गई इधर, ठीक है। जैसे यहां पे आपका एक दृढ़ माध्यम है। कौन सा माध्यम है बेटा? दृढ़ माध्यम। दृढ़ माध्यम से तरंग टकराई और टकरा के जब वापस आएगी तो ध्यान दीजिएगा, चलो बेटा, जैसे ये आपका सोर्स हो गया, सोर्स से इस डायरेक्शन में ये जा रही है आपकी प्रगामी तरंग। एक ये प्रगामी तरंग चली गई, ठीक है। जैसे इस माध्यम से टकराई, ये आपका दृढ़ माध्यम हो गया। इस माध्यम से टकरा कर जब वो तरंग वापस आएगी तो ध्यान दीजिएगा बेटा, ऐसे इस माध्यम से टकराकर ये एक जाने वाली तरंग हो गई और ये एक आने वाली तरंग हो गई, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई? पहली प्रगामी। और ये आपकी क्या हो गई बेटा? दूसरी प्रगामी, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, जब दो प्रगामी तरंग, एक ये प्रगामी है और एक ये प्रगामी है, ठीक है। दोनों का आयाम क्या है? बराबर है। ये आयाम दोनों का बराबर है। आवृत्ति यानी बराबर समय में ये इतनी पहुंची, बराबर समय में ये इतनी पहुंची, इनके चक्करों की संख्या भी बराबर है, ठीक है। जब समान आयाम और समान आवृत्ति की दो प्रगामी तरंगे, कितनी प्रगामी बेटा? दो प्रगामी तरंगे एक ही माध्यम में, एक ही माध्यम में चल रही है ना, एक ही माध्यम में एक ही चाल से, किंतु विपरीत दिशा में। देखो, एक इधर जा रही है, दूसरी इधर आ रही है, राइट है, ठीक है। एक ही माध्यम में एक ही चाल से किंतु विपरीत दिशा में चलती हैं। तो ये दोनों प्रगामी माध्यम के जिस जिस बिंदु पर मिली हैं, यहां मिली हैं, ठीक है। माध्यम के जिस जिस बिंदु पर मिलती हैं वहीं पर अप्रगामी तरंग उत्पादित होती है। क्लियर हो गया परिभाषा? कितनी प्रगामी? दोनों प्रगामी कैसी? समान आयाम और समान आवृत्ति की। कैसी बेटा? समान आयाम और समान आवृत्ति की दो प्रगामी तरंगे एक ही माध्यम में, ठीक है। माध्यम उसका एक ही है। एक ही माध्यम में एक ही चाल से किंतु क्या होती हैं? मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पे मिली, यहाँ पे मिली, यहाँ पे मिली, यहाँ पे मिली, यहाँ पे मिली है, ठीक है। एक ही चाल से एक ही माध्यम में किंतु विपरीत दिशा में मिलती हैं। तो वे दोनों प्रगामी जिस जिस बिंदु पर मिलती हैं वहीं पर अप्रगामी तरंगे उत्पन्न होती हैं। ये लो, अप्रगामी तरंगे बना लेंगे, ठीक है। नीचे एक लाइन में लिखिए, इन तरंगों तरंगों समझिएगा, ठीक है, जहां पे दोनों प्रगामी मिली थी। इन तरंगों का जहां पर
इन तरंगों का जहां पर आयाम अधिकतम होता है, इन तरंगों का आयाम जहां पर अधिकतम होता है, वहां पर प्रस्पंद, वहां पर प्रस्पंद, ठीक है। अधिकतम आयाम को अपन क्या बोलते हैं बेटा? प्रस्पंद। तथा, प्रस्पंद को अपन ए से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तथा जहां पर आयाम न्यूनतम होता है, तथा जहां पर आयाम न्यूनतम होता है, वहां पर निस्पंद, वहां पर क्या बनेगा बेटा? निस्पंद बनते हैं, ठीक है। चित्र में देख के थोड़ा सा बताइए बेटा कि कहां पे प्रस्पंद और कहां पे निस्पंद बनेगा। ये देखो, यहां पर आयाम क्या है दोनों का? न्यूनतम, सबसे कम है ना। ये पहली तरंग दूसरी तरंग, दोनों का आयाम 0 है, तो यहां पे क्या बनेगा? बोलिए, प्रस्पंद बनेगा कि निस्पंद? निस्पंद, क्योंकि जहां पे आयाम सबसे कम होता है वहां पे क्या बनता है? यहां पे बनेगा बेटा निस्पंद, और यहां पे क्या बनेगा? बीचों बीच, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा आयाम है। ये तरंग इतनी ऊपर गई है, ये तरंग इतनी ऊपर गई है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? प्रस्पंद। फिर यहाँ पे बीच में, यहाँ, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना कि प्रस्पंद और निस्पंद कहाँ बनेंगे? जहां पे आयाम सबसे ज्यादा होता है वहां पर, जहां पे आयाम सबसे कम होता है वहां पर निस्पंद बनते हैं। ये लो, अप्रगामी तरंगों की परिभाषा क्लियर आएगा बेटा। एक बार फिर से परिभाषा रिपीट करते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग। जब कैसी? समान आयाम और समान आवृत्ति की दो प्रगामी तरंगे एक ही माध्यम में एक ही चाल से किंतु विपरीत दिशा में, किंतु कैसे बेटा? विपरीत दिशा में मिले, विपरीत दिशा में मिले, तो वे दोनों प्रगामी, कौन कौन? एक जाने वाली और एक आने वाली, तो वे दोनों प्रगामी माध्यम के जिस जिस बिंदु पर, कहां पर बेटा? जिस जिस बिंदु पर मिलती हैं वहीं पर अप्रगामी तरंगे उत्पन्न होती हैं। परिभाषा क्लियर हो गया। और जब ये तरंगे बनती हैं तो ध्यान दीजिएगा बेटा, जहां पे तरंगों का आयाम सबसे कम होता है वहां पर क्या बनता है? निस्पंद। और जहां पे तरंगों का आयाम सबसे ज्यादा होता है वहां पे क्या बनता है? प्रस्पंद बनता है। कोई डाउट? अब लिखिए बेटा, अप्रगामी तरंग के प्रकार। अप्रगामी तरंग के प्रकार, ठीक है। ये तो वेरी सिंपल है। लिखिए, अप्रगामी तरंग, अप्रगामी तरंग मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। अप्रगामी तरंग मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1, अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे। नंबर 1, अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे, ठीक है। इसमें लिख लीजिए थोड़ा सा। देखो बेटा, अभी अभी आप लोगों ने जाना है कि अप्रगामी हम किससे बनाते हैं? अप्रगामी किससे बनाते हैं? दो प्रगामी से। किससे बनाते हैं बेटा? दो प्रगामी से। लिखिए, यदि मिलने वाली दोनों प्रगामी तरंग, यदि मिलने वाली दोनों प्रगामी तरंग अनुप्रस्थ हों, यदि मिलने वाली दोनों प्रगामी तरंग कैसी हो बेटा? अनुप्रस्थ हों, तो बनने वाली अप्रगामी तरंग, तो बनने वाली अप्रगामी तरंग भी वो हिंदी से भी लिखिएगा,
इंग्लिश से बिना बना दीजिए। तो बनने वाली अप्रगामी तरंग भी अनुप्रस्थ अप्रगामी होगी। तो बनने वाली अप्रगामी तरंग अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग होगी। ठीक है बेटा, चलिए अगला लिखिए नंबर सेकेंड, अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग। अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग। ठीक है, इसमें केवल अनुप्रस्थ की जगह आपको अनुदैर्ध्य प्लेस कर देना है, बाकी सब सेम है। राइट है, लिखिए मिलने वाली दोनों प्रगामी तरंग, मिलने वाली दोनों प्रगामी तरंग यदि अनुदैर्ध्य हैं, मिलने वाली दोनों प्रगामी तरंग यदि अनुदैर्ध्य हैं तो मिलकर बनने वाली अप्रगामी तरंग, तो मिलकर बनने वाली अप्रगामी तरंग भी अनुदैर्ध्य अप्रगामी होगी। तो मिलकर बनने वाली अप्रगामी तरंग भी अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग होगी। ठीक है, वेरी सिंपल है रमेश, कुछ नहीं करना बेटा इसमें। देखो हमको किसके प्रकार निकालना है, अप्रगामी के। अप्रगामी किससे मिलके बनती है, दो प्रगामी से। तो यदि दोनों प्रगामी अनुप्रस्थ है, यदि दोनों प्रगामी, तो जो मिलकर अप्रगामी बनेगी वो भी कैसी होगी, अनुप्रस्थ। क्लियर है ना। और अनुदैर्ध्य में क्या बोलोगे, यदि मिलने वाली दोनों प्रगामी अनुदैर्ध्य है, मिलने वाली दोनों प्रगामी अनुदैर्ध्य है, तो मिलकर बनने वाली जो अप्रगामी होगी वो भी क्या होगी बेटा, अनुदैर्ध्य होगी। क्लियर है ना। चलिए अब लिखिए अप्रगामी तरंगों की विशेषताएं। अप्रगामी तरंगों की विशेषताएं, कैरेक्टराइज ऑफ स्टेशनरी वेव। अप्रगामी तरंगों की विशेषताएं। ठीक है, चलिए चित्र में थोड़ा सा देख के बोलिए बेटा, अप्रगामी तरंगे कहां कहां बनी है, यहां यहां, जहां जहां दोनों तरंगे मिली। ठीक है, तो जब यहां यहां अप्रगामी बनी है तो ये तरंगे आगे बढ़ेगी, गौरव बढ़ेगी। यहां यहां बनी तो कहां बढ़ेगी, वहीं पे फैलेंगी और सिकुड़ेंगी। देखो नंबर 1, ये तरंगे मतलब अप्रगामी तरंगे, ये तरंगे अपने ही स्थान पर, ये तरंगे अपने ही स्थान पर फैलती व सिकुड़ती रहती हैं। ये तरंगे अपने ही स्थान पर फैलती व सिकुड़ती रहती हैं। ठीक है, माध्यम में, हाँ उसी में बेटा, माध्यम में संचरित, बोलिए, नहीं होती। करेक्ट है, माध्यम में संचरित नहीं होती, केवल माध्यम में आगे प्रगामी बढ़ती हैं। ठीक है, अब दोनों प्रगामी जहां मिलेगी वहीं पे क्या बनेगा, अप्रगामी। राइट है, अब ध्यान दीजिएगा, जब ये माध्यम में संचरित नहीं होती, मतलब माध्यम में आगे नहीं बढ़ती, तो अपने साथ ऊर्जा को लेके जाएगी कि ना जाएगी, नहीं जाएगी। जब वो आगे बढ़ते नहीं तो ऊर्जा को क्या लेके जाएगी। नंबर 2 लिखिए, ये तरंगे अपने साथ, ये तरंगे अपने साथ ऊर्जा का स्थानांतरण, ये तरंगे अपने साथ ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं करती। ये तरंगे अपने साथ ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं करती। ठीक है, नंबर 3 लिखिए, इन तरंगों के लिए माध्यम का बद्ध होना, बद्ध मतलब जो तरंग को परावर्तित करे, यानी कठोर,
इन तरंगों के लिए माध्यम का बद्ध होना आवश्यक है। इन तरंगों के लिए माध्यम का बद्ध होना आवश्यक है। राइट, नंबर 4। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, ये अप्रगामी तरंगों में क्या क्या बन रहा है। यहां पे क्या बन रहा है, निष्पन्द। यहां पे क्या बन रहा है, और यहां पे लिखो, इन तरंगों में 4th नंबर, इन तरंगों में दो क्रमागत मतलब एक के बाद दूसरा, इन तरंगों में दो क्रमागत निस्पंदों तथा दो क्रमागत प्रस्पंदों, दो क्रमागत निस्पंदों तथा दो क्रमागत प्रस्पंदों के बीच की दूरी λ/2 यानी तरंग दैर्घ्य का आधा λ/2 होती है। इन तरंगों में दो क्रमागत निस्पंदों और दो क्रमागत प्रस्पंदों के बीच की दूरी कितनी होती है बेटा, λ/2। क्यों गौरव, ये समझ लो, इसके पहले प्रगामी में आप लोगों ने पढ़ा है दो क्रमागत सुरंगों और दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी कितनी होती है, लैम्डा। देखो, दो क्रमागत सुरंग, ये पहला सुरंग और ये दूसरा सुरंग, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, लैम्डा। लेकिन इसके बीच में दो निस्पंद और दो प्रस्पंद बनेंगे, दो निस्पंद और दो, तो निस्पंद की निस्पंद से और प्रस्पंद की प्रस्पंद से कितनी दूरी हो जाएगी, उसी का आधा यानी λ/2। कोई डाउट है? ठीक है, चलिए इनको थोड़ा सा समझते हैं। अप्रगामी तरंगों की विशेषताएं, परिभाषा और प्रकार क्लियर हो गया ना। चलिए, विशेषताएं कितनी है इसकी, 4। पहली विशेषता, दूसरी विशेषता, तीसरी विशेषता, चौथी विशेषता। पहली विशेषता वेरी सिंपल है, ठीक है। टोटल विशेषता चित्र के अकॉर्डिंग पढ़ना बेटा। देखो, अप्रगामी हमारी कहां कहां बनी है, जहां जहां दोनों तरंगे मिली हैं। ठीक है, तो नंबर 1 में क्या बोलोगे, ये तरंगे, क्या बोलोगे बेटा, ये तरंगे अपने ही स्थान पर, कहां पर, ये तरंगे अपने ही स्थान पर फैलती और सिकुड़ती रहती हैं। ठीक है, तथा ये तरंगे माध्यम में संचरित नहीं होती, यानी माध्यम में आगे नहीं बढ़ती। क्लियर है? अप्रगामी तरंगे कभी भी माध्यम में आगे नहीं बढ़ती बेटा, ये अपने स्थान पर क्या होंगी, फैलेगी और सिकुड़ेगी। नंबर 2 है, जब ये आगे बढ़ती ही नहीं है तो अपने साथ ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं करती। क्या बोलोगे, ये तरंगे अपने साथ ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं करती। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट है कि ये तरंगे वहीं उत्पन्न होंगी जहां का माध्यम क्या होगा, बद्ध। माध्यम क्या होगा बेटा, बद्ध, मतलब संबंधित बंधा हो, जैसे ये कमरा, ठीक है, यहाँ का माध्यम क्या है, बद्ध, तो यहीं पे आपकी अप्रगामी तरंग उत्पन्न होगी। कैसे, यहां से एक प्रगामी गई, दीवार से टकराकर दूसरी प्रगामी वापस आई, तो दोनों जहां पे मिलेंगी वहीं पे क्या बनेगी, अप्रगामी। ठीक है, तो इन तरंगों के उत्पादन के लिए माध्यम का बद्ध होना आवश्यक है। नंबर 4 ध्यान दीजिएगा, दो क्रमागत, ये क्या बन रहा है, देखो, निस्पंद, दो क्रमागत निस्पंद और दो क्रमागत प्रस्पंद के बीच की दूरी कितनी होती है, λ/2 होती है। इसी में थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा देखिए, दो क्रमागत निस्पंद और दो क्रमागत प्रस्पंद के बीच की दूरी कितनी है, λ/2। अब यदि हमको निकालना हो निस्पंद और प्रस्पंद के बीच की दूरी, किसकी किसकी बेटा, यहाँ पे देखो, ये निस्पंद की निस्पंद से कितनी है, λ/2, प्रस्पंद की प्रस्पंद से कितनी है, λ/2। अब यदि हमको निस्पंद की प्रस्पंद से निकालना हो, किसकी किससे निकालना बेटा, निस्पंद और प्रस्पंद, इनके बीच की दूरी कितनी होगी, बताइए थोड़ा सा, λ/4। करेक्ट, गुड, सही है। निस्पंद की प्रस्पंद से और प्रस्पंद की निस्पंद से ये दूरी कितनी होती है, λ/4। कितनी होती है बेटा, λ/4 आ जाएगा, कोई डाउट। चलो इतना ही करना, क्या और करें। अब अप्रगामी तरंग की गणितीय व्याख्या कल करें, ठीक रहेगा।